बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। शरह में ओमिक्रॉन के मजीद 36 नए केसेस सामने आ चुके हैं। जराये के मुताबिक लाहौर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 151 तक पहुंच गई है, जबकि 12 साल से जायद 52% आबादी ताहाल वैक्सीन की दोनों डोजेज से महरूम है। आपको बताएं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ने लगे, जबकि शहर में ओमिक्रॉन के मजीद 36 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 151 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई सूरत हाल के बारे में जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कोरोना की पांचवी लहर है वो शहर में पंजे गाड़ने के लिए बेताब है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि ख़तरनाक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। और ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक शहर लाहौर में मजीद ओमिक्रॉन वेरिएंट के 36 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस की मजमूई तादाद है वो 151 तक जा पहुंची है। और लाहौर क्यों तशवीशनाक करार महकमा सेहत की जानिब से दिया जा रहा है, क्योंकि महकमा सेहत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के टोटल जो हैं 153 केसेस सामने हैं, जिनमें से 151 जो केसेस हैं वो शहर लाहौर में रिकॉर्ड किए गए हैं। और महकमा सेहत और ख़ासकर सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यासिर अस्पतालों में एमरजेंसी लागू कर दी है कि कोई भी तशवीशनाक सूरत हाल के मुकाबले में जो अस्पताल हैं वो रेडी रहे। यहाँ पर वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम कर दिया गया है। अगर दूसरी तरफ शहर लाहौरियों की बात की जाए तो अभी भी 52% आबादी ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, क्योंकि तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनके लिए इतना खतरनाक नहीं है। सिर्फ ये जो वेरिएंट है इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे शहरी जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा तो ना सिर्फ उनकी तबीयत नासाज होगी बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है और शरह अमवात में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो तमाम तर जो कार्रवाइयाँ यही कर रहा है कि जो शहर में नए सेंटर्स लगाए जाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाई जाए और शहर लाहौर की जो आबादी है वो 70% तक वैक्सीनेट कर दी जाए, ताकि जो नया वेरिएंट है इससे लोगों को बचाया जा सके। ठीक है अजमत आवान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कोरोना केस इजाफा हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन के केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि जफर अली रोड बस्ती सैदन शाह में घर में आतिशज़दगी का वाक़या। आतिशज़दगी से 2 साल बच्ची मेहराब मुजाहिद झुलस का जाम बहक। घर में आतिशज़दगी का वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी हाँ, ये जफर अली रोड पर वाक़या बस्ती सैदन शाह है, जहाँ पर एक घर के अंदर अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसने एक कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस कमरे में मौजूद 2 साल बच्ची, जिसकी शनाख्त मेहराब मुजाहिद के नाम से हुई है, वो झुलस कर जाँ बहक हो गई है। रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर आग से काबू पा लिया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि बच्ची की लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और मामला को तमाम पहलुओं से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। हरबंसपुरा पुलिस ने 7 साला बच्चे पर धोखाधड़ी जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम की अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, हरबंसपुरा पुलिस की ये अनोखी कार्रवाई है। आज अदालत में एक 7 साला बच्चा एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम की अदालत में पेश किया। इस बच्चे के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इसने जालसाजी से नादरा से बे फार्म बनवाया और अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट है वो भी इसने बनवाया है। ये इल्ज़ाम जो है इसकी एक खातून सबा कौसर है जो हरबंसपुरे की रहने वाली है, उन्होंने ये पर्चा जो है वो दर्ज करवाया था। आज इसे एडिशनल सेशन की अदालत में पेश किया। अदालत ने की अबूरी जमानत 15 जनवरी तक मंजूर करते हुए हरबंसपुरा पुलिस से रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया। ये बच्चा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ाने पर गौर। महकमे स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। बच्चों को 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां दी गई थी। कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने पर मौसम सरमा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 6 जनवरी से 13 जनवरी तक बढ़ने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। छुट्टियां बढ़ाने के फैसले पर गौर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया जा रहा है।
कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। इतने पैसों में कैसे पड़ेगा पंजाब? माहाना 3,343 रुपये में कैसे बनेंगे मुस्तकबिल के इकबाल? सरकारी स्कूलों में बच्चों पर हुकूमती अखराजात की रिपोर्ट तैयार। आलमी इदारों की रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया, जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से ऐवान वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बाकायदा रेफरेंस ये दिया गया कि यूनेस्को की तरफ से जो उनका दायरा शुमारियात है और उसके साथ ही मुख्तलिफ ऐसे आलमी इदारे जो एजुकेशन पे काम करते हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जो है बनाई गई कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में जो फ़ी तालिब इल्म जो बजट खर्च किया जा रहा है सरकारी सतह पर, वो सिर्फ $19 पे खर्च किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान रुपए में अगर बात की जाए तो 3,343 रुपये फ़ी तालिब इल्म हर सरकारी स्कूल में एक बच्चे के ऊपर अखराजात हैं महाना। अब इसमें उन्होंने जायज़ा भी लिया कि दीगर ममालिक में ये बजट कितना खर्च किया जा रहा है। तो अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इंडिया जो है वो $59 खर्च कर रहा है फ़ी तालिब इल्म, और इसी तरह श्रीलंका $36 जो है वो खर्च कर रहा है फ़ी तालिब इल्म, और सबसे ज़्यादा अमेरिका वो खर्च कर रहा है $1100 जो है वो फ़ी तालिब इल्म खर्च कर रहा है। तो ये वो अखराजात की एक रिपोर्ट थी जो कि ऐवान वज़ीर आला को भेजी गई कि इसी मुनासब से पंजाब हुकूमत ये बजट जो है वो बढ़ाए ताकि सरकारी स्कूलों में तलबा के ऊपर मज़ीद ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जा सके। तो ये वो रिपोर्ट थी जो कि ऐवान वज़ीर आला को सबमिट की गई, और साथ ये भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत अगर 90,000 खाली असामियाँ जो मज़ीद उन पर भर्ती करती है तो उस पर भी अखराजात फ़ी तालिब इल्म बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत को चाहिए कि अपना अखराजात बढ़ाए ताकि पंजाब में जो बच्चे हैं वो मज़ीद उनका मुस्तकबिल जो है वो बढ़े, और साथ ही उनमें जो तलीमी मेयार है उसकी इजाफा किया जा सके। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानेंगे अकमल सोमरो से। अकमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का इतलाक सरकारी कॉलेजों पर भी होगा और प्राइवेट कॉलेजेस पर होगा। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी और ये दाखिले गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। इस हवाले से एचईसी ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि जो तलबा कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिले हासिल करेंगे, इनकी डिग्रियों की तस्दीक हायर एजुकेशन कमीशन नहीं करेगा। और स्टूडेंट्स अलर्ट जारी करते हुए एचईसी ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटियां इस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगी कि वो किसी भी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो एमफिल और पीएचडी में दाखिलों के लिए इश्तिहार जारी किए जा रहे हैं उनको रुकवाने की जो है ना सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करेंगी, बल्कि वो इस बात की पाबंद होंगी कि इन इदारों में ये दाखिले ना किए जाएं। एचईसी ने यह भी वाज़ेह किया है कि अब तक जिन कॉलेजों में भी ये एमफिल और पीएचडी में दाखिले किए गए हैं ये गैर कानूनी होंगे और इन दाखिलों को एचईसी मनसूख कर देगी। और इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी इस बात का पाबंद बनाया है कि वो किसी भी कॉलेज में जो उनसे मुंसलिक है, जिसकी एफिलिएशन उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के साथ है, वहाँ पर ये दाखिले नहीं होने चाहिए। अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने पीएमएस का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 10 साल की राहत देने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से कैबिनेट कमेटी बराए कानून साजी ने पीएमएस का इम्तिहान देने वालों के लिए उम्र में 1 साल की राहत की सिफारिश की थी। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने जो पीएमएस का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार हैं उनको उम्र में 2 साल की रियायत देने का अंदिया दिया है। और इस हवाले से कैबिनेट कमेटी लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसको वज़ीर आला पंजाब ने समरी वापस भेज दिया है। कैबिनेट कमेटी लेजिस्लेटिव बिजनेस ने 1 साल की तौसीक की मंजूरी दी थी, लेकिन वज़ीर आला ने कहा कि 1 साल कम है, 2 साल होनी चाहिए। और दोबारा जो केस है उनका कंसीडर किया जा रहा है और अब 2 साल उनको रियायत मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल जो है पीएमएस अफसरों का इम्तिहान नहीं हो सका था। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। अली जफर के वकला मीशा शफी के बयान पर जिरा आज भी मुकम्मल ना कर सके। समात का अहवाल जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सेशन अदालत में खान महमूद की अदालत में अली जफर की जानिब से दायर किया गया मीशा शफी पर 100 करोड़ से ज़ायद हित के इज्जत के दावे पर समाअत हुई, जिसमें मीशा शफी से जिरा में आज 50 से ज़ायद सवालात पूछे गए। तो इनसे जानते हैं। जी मीशा, बताइएगा 50 से ज़ायद सवालात पूछे गए तो आपने किस तरह का आज का एक्सपीरियंस रहा, तो केस को किस साइड पर देख रही हैं?
देखिए जी, ये अदालत का एक्सपीरियंस वो भी इस नौयत के केस में ज़ाहिर है काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, इमोशनली भी एग्जॉस्टिंग है, मेंटली भी एग्जॉस्टिंग है और काफ़ी एक टैक्सिंग तजर्बा है। बट मुझे ये खुशी ज़रूर है कि ये सारे सवालात जो हैं इनकी मैंने तफसील में क्लैरिफिकेशंस दी और इस मौजू पे एक डिटेल में ऑन रिकॉर्ड मुझे ये भी बताइएगा कि हम अली ज़फ़र की जानिब से जी कंप्लीट मैं बोल रही थी जी अब बोलें। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अली ज़फ़र की जानिब से जो केस दायर किया गया उस पर सब बात करें, लेकिन आपकी जानिब से भी एक हरासमेंट का केस किया गया था, तो उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? जी, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो मेरी हरासमेंट कंप्लेंट थी जो कि ऑम्बड्स पर्सन के सामने लगी थी और वहाँ से टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस हुई थी। वो तो बहुत एक लंबे सफ़र पे निकली है हमारी अपील और वो अब फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगी हुई है हियरिंग के लिए। तो आप उस कंप्लेंट को फॉलो कर रही हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है उस्मान इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए, देखते रहिए City 42।